नमस्कार दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्या आप लोग EWS, OBC, SC या ST हैं और आप लोगों ने UR का कट ऑफ पार कर दिया है? तो आप लोगों ने पाप कर दिया है, या आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है या C1 है और आप लोग के नंबर ज़्यादा हैं तो भी आप लोगों ने पाप कर दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे में अब ज़्यादा नंबर लाना पाप बन गया है। यदि आप लोग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप लोग UR का कट ऑफ पार कर देते हैं तो अब आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन रेलवे में हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अभी इस साल जो आपका 2023 में मामला यानी छिड़ा हुआ है कि यदि आप लोग EWS, OBC, SC हैं या ST हैं और आप लोगों ने UR का कट ऑफ पार कर दिया है तो आपको रेलवे में कोई भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। या आप लोग का B2 या C1 कैटेगरी है तो भी आपको रेलवे में सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग यहां से समझिए, मान लीजिए कि ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री है UR के कट ऑफ का। UR का कट ऑफ मान लीजिए कि 7070 नंबर गया और आप लोग EWS के हैं। एग्जांपल से कि आप लोग EWS के स्टूडेंट्स हैं, OBC के स्टूडेंट्स हैं, SC के स्टूडेंट्स हैं, ST के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने नंबर यदि 70 से ज़्यादा लाया है, जैसे 71 लाया है, यहाँ पे 71.5 लाया है, 70.5 लाया है या यहाँ पे भी 71 लाया है, तो आप लोगों ने पाप कर दिया है। और जो UR से कम लाए हैं आपके यानी फ्रेंड है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, मान लीजिए कि 65 नंबर लाए हैं, जो उनके मान लीजिए कैटेगरी का कट ऑफ गया है तो उनको जॉब मिलेगी और आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप लोगों ने UR का कट ऑफ पार किया है और UR का कट ऑफ पार किया है और आप लोगों ने UR का कट ऑफ जस्ट बाउंड्री से ऊपर क्रॉस किया है और सीट अलॉटमेंट समय यानी जब सीट अलॉट किया जा रहा है और आपको कोई सीट नहीं मिलेगा, एग्जांपल से कि आपका मेडिकल कैटेगरी B2 या C1 मिल गया तो आपको अपने सीट में ला करके यानी कि अपने कैटेगरी में ला करके सीट नहीं देंगे। यानी कि यदि आप लोग ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो फिर आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल से कि आपका 71 ही नंबर है, आप लोग EWS के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अपने EWS क्राइटेरिया में 71 नंबर लाके क्वालिफाई करते हैं, यानी अदर कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर होता, 2 नंबर 3 नंबर, तब आपको सीट मिलता। लेकिन आप लोगों ने UR में जस्ट थोड़ा सा नंबर से क्रॉस किया है तो फिर आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं करना। कैटेगरी शिफ्टिंग कैंडिडेट्स के साथ नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने कई रेलवे भर्ती बोर्ड से सुना होगा कि कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ हुआ तो कैटेगरी के कैंडिडेट बाहर हो गए, या कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो UR के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो बाहर हो गए। तो अब यहाँ पे मामला मान सकते हैं थोड़ा फंस गया है। यदि कैटेगरी शिफ्टिंग होता है तो जो कैंडिडेट यानी कि अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं और जितने कैंडिडेट का कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाता है उतने यानी कि कैटेगरी वाले कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। और यदि कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होता है और जो मान सकते हैं जो UR के कट ऑफ के बॉर्डर से थोड़ा सा नंबर से ही, पॉइंट नंबर से या 1 नंबर से जिन्होंने क्रॉस किया है और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या C1 मिलने के कारण उनको कोई सीट नहीं मिलता है तो फिर यानी कि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आप लोगों ने पिछले दिन देखा होगा कि कई रेलवे भर्ती बोर्ड ने B2 और C1 कैंडिडेट के पूरे लिस्ट जारी कर दिए कि 200, 300, 500 ये सब ऐसे कैंडिडेट हैं जो B2 C1 में क्वालिफाई किए और कम नंबर होने के कारण या पोस्ट नहीं रहने के कारण इनको सीट नहीं मिल पाया। और जो B2 और C1 के जो पोस्ट हैं जिनके ज़्यादा नंबर है वो लेके चले गए और ये यानी UR में क्वालिफाई करने के कारण पॉइंट नंबर यानी 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा होने के कारण इनका पोस्ट नहीं मिल पाया। तो ये इस तरह का मान सकते हैं खेला हो गया है। अब ये नहीं समझ में आता है कि यदि OBC से, EWS से, SC से, ST से ये कैंडिडेट क्वालिफाई करते तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी था कि इनको सीट मिल जाता, और लेकिन इन्होंने थोड़ा सा नंबर से UR से क्वालिफाई कर दिया तो फिर इनको सीट नहीं मिल रहा है और इनको दोबारा अपने कैटेगरी में ला करके सीट भी नहीं दिया जा रहा है। यह भी सबसे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
जैसे मामला दोनों तरफ से फंस गया है। यदि कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है कि ज़्यादा नंबर लाने पर भी नहीं मिल रहा है कोई पोस्ट, और कैटेगरी शिफ्टिंग हो रहा है तो अपने कैटेगरी वाले कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, तो उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। अब इस पे सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? सबसे पहले कि इन्होंने जो अपना वैकेंसी रिवाइज किया है रेलवे ने, कि B2 और C1 के सभी पोस्ट सभी के सभी यानी कि मान सकते हैं 17 जोन में इन्होंने पोस्ट कम कर दिया है। ये सबसे बड़ा गलत किया है। जब नोटिफिकेशन में यानी कि इन्होंने यानी बम्पर वैकेंसी B2 और C1 के पोस्ट को दी, और बाद के समय में जब इनको अच्छे यानी कि अच्छे आंख वाले कैंडिडेट चाहिए और इनको कोई कलर ब्लाइंड भी नहीं चाहिए, अब इन्होंने अपना पोस्ट रिवाइज कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने यहाँ पे दिक्कत खड़ा कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए था। यदि वैकेंसी रिवाइज नहीं होता है तो जो भी यानी B2 और C1 के कैंडिडेट होंगे उनको मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट को सीट मिल जाता। अब रेलवे अधिकारी ने इस पे अपना क्या बयान दिया है, रेलवे अधिकारी का क्या कहना है, चलिए हम लोग इनका कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। जब कैंडिडेट ने बात किया तो इन्होंने क्या जवाब दिया है, तो चलिए आप लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोग नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप लोग के मन में यानी कि क्या विचार है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कैटेगरी शिफ्टिंग का, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जाते समय वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग आराम से सुन लीजिए। ओबीसी में रहेगा तो बात बोलो, और आप मेरिट में यूआर के सिलेक्ट हो जाते हो तो यूआर की ही पोस्ट पाओगे ना। सर सुनिए मेरी बात, अगर यूआर से मैं सिलेक्टेड हूँ सर, यूआर से सिलेक्टेड हो ना आप, यूआर से सिलेक्टेड हूँ सर, तो अगर यूआर से देखा जाए, सुनिए ना सर, अगर यूआर से अगर मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो कि यूआर में ओबीसी एससी एसटी आना जरूरी है, ये रेल गवर्नमेंट का रूल है जी, बराबर है जी। तो यूआर की पोस्ट ही देना चाहिए कि नहीं? सर देना चाहिए, जो वैकेंसी, सुनो मेरी बात, मेरी यूआर की पोस्ट जो जितनी है जी, उसमें आप सिलेक्ट होते हो तो यूआर की ही पोस्ट मिलेगी ना आपको, आपके मेरिट के अनुसार। मैं ओबीसी की पोस्ट लेके आऊं उधर मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? वो तो लेकिन ऐसा थोड़ी है सर कि आगे, ऐसा थोड़ी, अभी वही बोल रहे हो। मतलब यही बात है। देखो, आप जितना बोलोगे ना उतना ज्यादा क्वेश्चन करते रहोगे। मेरे को इधर काम करना है। अभी मैं काम करूँ कि आपके सवाल के जवाब देते रहूं? एक सवाल सुन लीजिए, आप बाकी आप फोन रख दीजिएगा सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं खुद अगर कैटेगरी में रहता तो मेरा जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से मुझे सीट मिलता है, यही ना? तो मैं किधर ना बोल रहा हूँ, तो अभी जो रूल्स है उसको फॉलो करना गलत बात है, यानी हम लोग इधर काम गलत कर रहे हैं, ऐसा बात आपका कहना है? सर कुछ तो बराबर ना? नहीं, मेरी बात सुनो, हम लोग जो रूल के हिसाब से जा रहे हैं तो हम लोग गलत है? नहीं सर, आप लोग इसमें देखिए। हाँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ, जो आपको बोल रहे हैं ना दूसरी रेलवे में ऐसा किया वैसा किया, उधर कंप्लेन करो ना। फिर रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपने खुद जो हमको डिवीजन मिला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डिवीजन और वो सब आपके प्रेफरेंस के अनुसार ही मिला है, जो आपकी मेरिट बनी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बना है, आपका जो भी है सब उसके हिसाब से ही मिला है। आपको लगता है वो जो लड़का है ओबीसी कैटेगरी में पास हो गया है तो सिलेक्ट एज ओबीसी किया है, नहीं किया है तो यूआर में किया है, वो आपके नीचे है और उसको सही दिया है और आपको ऊपर रह के गलत दिया है, तो कंप्लेन करो। यही बात बोल रहा हूँ। क्योंकि सर उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो उसके कैटेगरी के हिसाब से तो उसको दे दिया गया, लेकिन हमको यूआर में जब लिया गया है तो यूआर के हिसाब से मेरा ऑलरेडी अरे लेकिन मेरी बात तो वही है ना, आप जो यूआर मेरिट में आते हो तो मैं ओबीसी की पोस्ट अलॉट करूंगा क्या तुमको? आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप किधर भी चले जाओगे लेकिन आपको जो कम्युनिटी है उसकी पोस्ट देनी चाहिए, तो मेरा स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया, मैं जवाब देते रहूंगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसका अगर ऐसा भी है तो इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा सर एग्जाम देता है तो उसको ये नहीं लगता है कि मुझे कम्युनिटी में ही फाइट करना है, तो मुझे देखो मेरे को वो देखो जो रूल गवर्नमेंट ने दिया है उसको फॉलो करूँ या नहीं करूँ, ये आप मेरे को आप एक काम करो, एक लिख के भेज दो, मैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को भेज देता हूँ। सर कैसे या आप ही गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है?
कैसे दूसरे को क्योंकि आइडिया देखो कैसा है, यूआर के कैटेगरी में आके आप उस यूआर की पोस्ट मार रहे हो, लेकिन आपको ओबीसी की पोस्ट चाहिए। प्रेफरेंस ये कौन सा रूल है? ये कौन सा? नहीं, अभी तो आप वही पे बोल रहे हो, वो तो गवर्नमेंट का रूल है ना सर। तो गवर्नमेंट ज्यादा पोस्ट, देखो आपको ज्यादा मार्क्स मिले ओबीसी के ऊपर के तो मेरी गलती है, मैंने बोला था आपको मिलाने को। तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मतलब मेरा गलती ये थोड़ी है कि मैंने ज्यादा मार्क ला लिया तो मुझे सबसे तो मैं किधर बोल रहा हूँ? लेकिन ये देखो, आपको जॉब पाना है तो आपको जो रूल्स है वो तो हम लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन भी मेरे पास, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो लड़के प्रेफरेंस के हिसाब से जितना भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, आप यूआर के मेरिट में नीचे आ रहे हो तो हम क्या करें? उसमें ऊपर लेके आए आपको? नहीं तो उनको कैटेगरी में देना चाहिए ना सर। आप रूल दिखाओ, फिर मैं कर देता हूँ। हाँ सर बताइए, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ सेंड करूंगा सर। वहाँ हाँ, प्रूफ दे दो, चलो। कहाँ